कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बिजनेस कब और कैसे शुरू किया? क्या कहते हैं, मैंने क्या कहते हैं स्टार्ट किया था 2002 में। उससे पहले मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट किया था 90s में। और 90s में और 2002 के दरमियान ये फ़र्क था कि क्या कहते हैं, पहले ओल्ड सिस्टम चलता था, लेकिन 2002 के बाद से मैंने इसको हैंडल किया है, जब से अब तक मैं इसको लेके चल रहा हूँ। आपकी बिजनेस प्रोडक्ट्स क्या हैं? बिजनेस प्रोडक्ट्स, पहले जब मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था उस वक़्त इतना ज़्यादा वो काम नहीं था। रबड़ पार्ट्स में ही थे हम। रबड़ पार्ट्स का मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था। वो वर्ड्स उसमें क्या कहते हैं, रिक्शे वगैरह के मैट्स वगैरह, गाड़ियों के मैट्स वगैरह, वो वहीं तक महदूद थे, क्योंकि उस वक्त गाड़ी और क्या कहते हैं रिक्शा, ये बहुत महदूद थी चीज़ें। 2003 के बाद से जब से मैं स्टार्ट किया, नई डेवलपमेंट आई मुल्क में, दुनिया में, सब में आई। फिर आस्ता आस्ता फिर हम क्या कहते हैं ग्रेजुएशन से फारग हुए थे, उसके बाद जब यहाँ आए फिर उसमें देखा ऑटो पार्ट्स में जिद्दत आ रही है, फिर उसके साथ साथ चलते चलते आज तक यहाँ हम आ चुके हैं रबड़ पार्ट्स सर, में। आप प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद बना रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी क्या कहते हैं, और बाद में उसको क्या कहते हैं ट्रेडिंग भी साथ करते हैं। लेकिन बेसिक्स जो हमारा है वो मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 90s से 2000 तक सिर्फ स्मॉल मतलब कार ये मतलब थी, रिक्शा वगैरह या मैट्स वगैरह थे। लेकिन जब मैं 2002 के बाद आया, नई जिद्दत आई, नई चीज़ें आई, रबड़ पार्ट्स, फिर इसमें रबड़्स में इतनी चीज़ें हैं कि आप अगर स्टार्ट करो तो आप गिन ना पाओ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने उसको सारा हैंडल किया, वक्त के साथ दौड़ा, क्योंकि बिजनेस में एक चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है, वो यही है कि आज जो वक्त रिक्वायर्ड कर रहा है आपको उसके साथ चलना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैंने उसको क्या कहते हैं लेके चला। और उसमें रबड़ के माउंटिंग्स हैं, चीज़ें हैं, आप एयर पाइप, मतलब इसकी जितनी भी रबड़्स की आइटम्स है मैंने मैन्युफैक्चरिंग भी किया, और उसको आगे फिर इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या कहते हैं आपको पता है, फिर पहले के दौर में सिर्फ वो एक सिंपल हैंड मोल्डिंग चलती थी या चलती थी। आज ऑटोमेटिक मशीनरी है। ऑटोमेटिक मशीनरी पाकिस्तान के बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, सारे मामला चलते हैं, वो सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचने में बहुत सा साथ लोगों दोस्तों ने भी दिया। और क्या कहते हैं उसके अलावा आप देखेंगे साथ साथ कि आपको मार्केट भी बहुत कुछ सिखाती है। ये नहीं कि आपके अंदर सब कुछ है, वो मार्केट्स और कुछ कस्टमर कुछ ऐसा, ये सब मिलके चलता है ये सारा कुछ। सर, आप ये रॉ मटेरियल पाकिस्तान से मंगा रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं? असल बेसिक चीज़ जो ये रॉ मटेरियल है, ये रबड़ पार्ट्स में ज़्यादातर बाहर से ही आता है, क्योंकि वो इस वजह से, और ऊपर से इसकी क्वालिटीज़ भी पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर हम पाकिस्तान से करते हैं तो आपको शायद बिजनेस में इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि आपको रेट को बड़ा कंट्रोल करना होता है। लेकिन अगर आपको क्या कहते हैं क्वालिटी देखनी हो, रेट देखना हो, वो फिर आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। और बड़ी बहुत से मुल्क हैं, जिस तरह साउथ अफ्रीका है हमारे लिए फेवरेट, श्रीलंका फेवरेट है, और उसके अलावा एक दो और कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड है। ये रबड़ के बड़े मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो रबड़ बनाते हैं, बेचते हैं दुनिया में, ऑल वर्ल्ड। तो उनसे फिर करते हैं। फिर आपको बस वो एक बिजनेस के लिए एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त रखती है, वो रेट कॉस्ट देखता है, जो उसको ज़रूरत होती है। आपको ये बाहर से ही लेने पड़ते हैं सारी चीज़ें। और हत्ता कि यहाँ तक कि मशीनरी भी आपको बाहर से लेनी पड़ती है, क्योंकि पहले काम में और अब काम में यही फ़र्क है कि पहले हाथ से लोग करते थे सारे काम, अब में ये फ़र्क है कि अब आप ऑटो सिस्टम से, क्योंकि जितने भी आप दुनिया में जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। उसके लिए पहले एक मिसाल है, आपके पाकिस्तान में सिर्फ 1000 गाड़ी होती थी, अब उसी पाकिस्तान के अंदर 1 लाख से भी कई गुना एक शहर के अंदर है। अब उस शहर को और क्या कहते हैं मुल्क को डिवाइड करना, फिर इस तरह, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स ज़्यादा करने के लिए आपको मशीनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक तो टाइम बचता है, और दूसरा उसके हिसाब से हमें एक लेबर के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि हमारे काम में ना ये एक फ़र्क है। कुछ चीज़ें पाकिस्तानी मेड है, कुछ चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं, मतलब इम्पोर्टेड कहलाती है। अब उसमें क्या कहते हैं, अब पाकिस्तानी में भी आके, अब एक मिसाल है, कैटेगरीज होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें एक चीज़, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसमें हर लेवल का लोग है, हर एक तरीके के बंदा है। किसी को 10 रुपए की चाहिए, वही चीज़ अच्छी क्वालिटी में चाहिए, 20 की चाहिए। अब वो मटेरियल के लिहाज से भी और दूसरे लिहाज से हो जाती है। उसका मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे पास दो ब्रांड हैं। एक ब्रांड है लो प्रोफाइल और एक हाई प्रोफाइल।
अब लो प्रोफाइल में अब मैं आपको छोटा बताता हूँ, ये मेरे पास एक पीजीआर प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। ये हमारी रेगुलर आइटम है जो हर किस्म का लो लेवल का, मतलब आप कह लें जिस तरह गाड़ी कोई चलाता है कमर्शियल, जिसमें एक मिसाल है, कह दें आप जिसने रोटा मजदूरी करनी है या क्या कहते हैं लेबर के लिहाज से छोटा छोटा काम करना है, वो उसके लिए वो ये लो प्रोफाइल है। ये अगर आप देखा जाए तो इसकी कॉस्ट इतनी है कि हर बंदा अवेल कर सकता है। एक एक चीज़ आती है इम्पोर्टेड, जो हम दुनिया के मुताबिक क्वालिटी के मुताबिक बना रहे हैं। अब उसमें क्या चीज़ है, लोग कहते हैं कि यार मैंने क्या कहते हैं अपने पर्सनल कार रखनी है, मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी रखनी है, पर्सनल सारा कुछ करना है। लेकिन उस पर्सनल चीज़ों के लिए आप देखते हैं कि यार आप कोई अच्छी क्वालिटी हो, ताकि हमें क्या कहते हैं रेट भी कम मिले और हमें चीज़ भी हो पायदार चले। उसके लिए हमने एक ये ब्रांड है मेरा गोल्ड के नाम से। अब ये चीज़ दोनों एक ही हैं, लेकिन फ़र्क क्या है क्वालिटीज़ का। अब क्वालिटीज़ जब बढ़ेंगी, आपको पता है कि जब क्वालिटी बढ़ती है तो रेट का भी फ़र्क आता है। लेकिन कस्टमर इस चीज़ को नहीं देखता। कस्टमर देखता है मुझे अच्छी चीज़ है, तो फिर वो सबसे ज़्यादा जिसको थोड़ी बहुत भावना है वो अच्छी चीज़ को डिपेंड करता है कि यार कोई नहीं, एक दफ़ा दिलवा दें तो कम से कम हमें कुछ 6-7 महीने उसके लिए टेंशन ना हो। और इसका ये है कि आप एक मसाला आप करा लें, इसकी हम मतलब कि आपके हिसाब से क्वालिटी के लिहाज से 3 माह की गारंटी देते हैं, और इसी प्रोडक्ट्स की हम 1 साल की गारंटी देते हैं। ज़ाहिर है 3 माह में और साल में आप अगर आप दोबारा कराएं 3 मरतबा ये चीज़ चलाएंगे, फिर आपकी मतलब कि चीज़ के लिहाज से बैलेंस होगा। अगर एक दफ़ा ही आप डलवा लें, अच्छी चीज़ डलवा लें, आपको ठीक हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर अगर जो हमने चीज़ बेचनी है तो हम उसको कॉस्टिंग चीज़ हर चीज़ करके उसी मैने से क्वालिटी बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हर लिहाज से। अगर हमने इसको बाहर भेजना है, फिर अब उसकी जो प्रोडक्ट्स है उसका रेट है वो आलमी मंडी के मुताबिक करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3-4 मुल्कों में सामान जा रहा है। साउथ अफ्रीका में जा रहा है, दुबई में जा रहा है और कीनिया में जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जा रहे हैं और दोनों क्वालिटी लेके जाए, वहाँ पे भी अच्छे बुरे की तमीज़ है। अच्छे लोग भी लेते हैं, बुरा भी करते हैं। बुरा से मतलब ये है कि मतलब लो प्रोफाइल जिसको मैं कह रहा हूँ, बुरा ये नहीं कि गंदी चीज़ है, नहीं, बुरा से मतलब लो प्रोफाइल कि यार नहीं दोनों लेवल पे चलता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें कर रहे हैं। रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? पहले में, अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आई हुई है। तकरीबन 1-2-3-4 साल से पहले ये होता था कि आप एक अच्छे तरीके से मंगाते थे, एक रूल एंड रेगुलेशन बड़े तरीके से बनती थी, और उसके अलावा एक और भी बड़ी थी। अब ये जो हमारे मुल्क में आजकल जो बेसिक इशू आए हुए हैं डॉलर्स के, हमें इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मुश्किल आई हुई है, क्योंकि एक सिस्टम होता है कि क्या कहते हैं आप डॉलर से परचेज कर रहे हैं, एक सिस्टम होता है कि यार आपका पाकिस्तान में इर्द गिर्द आ जा रहा है। लेकिन इम्पोर्ट में सिर्फ सबसे पहले हमें बेसिक जो परेशानी आ रही है वो डॉलर्स की आ रही है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी परेशानी है डॉलर की कमी, जिस वजह से हमें बाहर से मटेरियल मंगाने के लिए पहले आ जाता था महीने में 2 महीने में माल, अब तो 6-6 महीने के लिए इतना क्या कहते हैं इंतज़ार करना पड़ता है, जिस वजह से हमें बड़ी परेशानी है। और पहले कास्टिंग हम पहले 2-3 महीने के अंदर निकाल लेते थे। अब के मामले में अब इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि एक अपने रॉ मटेरियल मंगाने के लिए हमें काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है, बड़ा टाइम। और क्या कहते हैं जितने भी आप देखेंगे ना, हम नहीं, सब इस मार्केट में जितने भी मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं या कुछ है, वो सबका एक ही प्रॉब्लम है। और जिसको देखने के लिए आप ना, जब आपको 6 महीने बाद सब माल आता है, 2 परेशानियाँ आती हैं। एक तो आपको सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं माल जो आपको तैयार करना है वो बहुत कम लेट तैयार होता है डिमांड्स के मुताबिक। और दूसरा आप रेट का बड़ा प्रॉब्लम है। रेट की प्रॉब्लम्स ये है कि आप पहले करते थे क्या कहते हैं, जिस टाइम आया 6 महीने 2 महीने में माल, तो आप रेट उस टाइम निकाल के कस्टमर को अपने दे सकते थे। अब 6 महीने के लिए निकालने के लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसके अलावा फिर एक और परेशानी है कि आप आया है, हमने इम्पोर्टेड माल है, जैसे एक मसाला है, हम ये हमारा यही मटेरियल जिसको आप ये गोल्ड का नाम दिया जैसे अच्छा है, इसमें इम्पोर्टेड मटेरियल डलता है। अब इस इम्पोर्टेड मटेरियल डालने के लिए हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। जब हम ये पाकिस्तान में वेट करते हैं तो वो कॉस्टिंग बाहर वाले इम्पोर्टेड पीस के बिल्कुल बारीक मार्जिन रह जाता है। तो वो इस वजह से वो आजकल की सूरत हाल के मुताबिक। लेकिन अगर हमें क्या कहते हैं पीछे चले जाएं, 4-5 साल पीछे चले जाएं इम्पोर्ट के लिहाज से, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ 6 महीने के लिए हमें परेशानी नहीं होती थी कि हमने जो रेट निकाला है, अब रेट लिस्ट तैयार की है, हमें इसकी परेशानी नहीं होती थी। तो हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बिलीव दिल दे देते थे कि यार ये मटीरियल है। अब कस्टमर में भी बेचैनी पाई जाती है, जिस तरह हम बेचैन है इस तरह कस्टमर भी बेचैन है। इसके लिए हमारी कोशिश यही होती है कि यार वो रेट लिस्ट निकाली जाए जो क्या कहते हैं हमें हमारे प्रोडक्ट्स को
या हमारी फैक्ट्री को या हमें हम सबको डिस्टर्ब ना करे। सर मार्केट में कंपटीशन कैसा और सरवाइव कैसे कर रहे हैं इसको? आजकल और पहले में फ़र्क ये है कि आजकल कंपटीटर बढ़ गए हैं। कंपटीटर इसलिए बढ़ गए हैं कि आप क्या कहते हैं, नई से आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों का रुझान गाड़ी वगैरह और ऑटो पार्ट्स के अलावा भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पहले सिर्फ यूज़ होती थी कमर्शियल काम वगैरह के लिए, अब पर्सनल गाड़ियाँ घरों में इस्तेमाल होती हैं। और इसलिए आज से हमारे प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपटीटर पैदा हो चुके हैं। अब कंपटीटर में क्या कहते हैं, कुछ लोग अच्छी चीज़ें भी बना रहे हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी बना रहे हैं। बुरी चीज़ें इस तरह के, जिसको मैंने पहले भी कहा था, लो प्रोफाइल। अब लो प्रोफाइल जो है वो पूरी मार्केट में एक ही लेवल पे चलती है। एक ही लेवल से मतलब है कि हर बंदा उसको अवेल। सर मार्केट में कंपटीशन कैसा है और इसको सरवाइव कैसे कर रहे हैं? मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आबादी के लिहाज से, मुल्क दुनिया के लिहाज से जितना आबादी बढ़ती जा रही है, गाड़ियाँ बढ़ती हैं, इसी लिहाज से हमारी गाड़ियाँ पर ऑटो पार्ट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। नई से नई जिद्दत की गाड़ियाँ आ रही हैं और पुरानी नई सब मिल के साथ चल रही हैं। अब उसी लिहाज से फिर मार्केट के जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर हैं वो भी बढ़ चुके हैं, इम्पोर्टर आ गए हैं बहुत से। कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और कुछ ट्रेडर आके बैठ गए हैं। अब उनके दरमियान में हम सर्वाइव अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सिस्टम से चला रहे हैं। वो सबसे बड़ी आपको परेशानी तब होती है कि जब आप क्या कहते हैं, आप एक ही चीज़ पे लगे रहें। अगर आप वक्त के हिसाब से तब्दीली लाते रहेंगे, जिस तरह एक मिसाल है, आप छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, पहले सिर्फ एक बटनों वाले मोबाइल चलते थे, तो आपने उसको जिद्दत लाने के लिए नए मोबाइल्स लाए। क्यों? उसमें और सी ऐसी चीज़ें, पैसे पहले आपको दुनिया के बारे में इतना ज़्यादा सिर्फ एक न्यूज़ पे पता लग जाए या अखबार में पता लगता था। अब जिद्दत आई, आपको मोबाइल्स पे हर चीज़ मिल जाती है। इसी तरीके से पहले आप गाड़ियों में आप जाते थे, आप टांगों पे जाते थे या कोई कमर्शियल चीज़ों जाते हैं। अब गाड़ियाँ ऐसी बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे ख्याल से आपको ऑटो की जितनी भी आपका रेंज है, आप जितनी भी गाड़ियाँ छोटी हो बड़ी हो, सब की सब आपको मिलती हैं। इस हिसाब से आपको मैन्युफैक्चर ज़रात और ट्रेडर ज़रात काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं और वो सब के सब एक दूसरे को क्या कहते हैं, अपनी अच्छाई की वजह से जीत पाते हैं। अच्छाई मतलब क्या, अच्छी चीज़ बना के अच्छा रेट दे के, ये दो चीज़ें हैं कि आप अच्छी चीज़ दें और अच्छा रेट दें। मार्केट में आप बेसमेंट में होंगे या आप क्या कहते हैं टॉप फ्लोर पे होंगे, कस्टमर आपके पास खुद जाता है। वो इसी वजह से जाता है कि आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की वजह से और आपके अच्छे रेट की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम दोनों चीज़ें दे रहे हैं, पीजीआर में और पीजीआर गोल्ड में, क्योंकि ये दो प्रोडक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से, मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं इसी बात से कि अल्हम्दुलिल्लाह का कभी हमारा जाना होता है बाहर, तो हमें अपनी प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ का पता लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह के हर इंसान को, मतलब ऑटो पार्ट्स के लिंक के लोगों को पता होती है। इस तरह और भी बहुत से हैं, लेकिन ये है कि हर बंदे का अपना अपना मार्जिन है, अपना अपना सिस्टम है, अपना वो वैल्यूज़ हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में हम सही तरीके से दौड़ रहे हैं। कुछ कमियां कुताहियां सब हर में होती है, मुझ में होंगी, उनमें होंगी, लेकिन वजह ये होती है कि आपको क्या कहते हैं, वक्त के साथ सबसे ज़्यादा चलना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। सर इसका थोड़ा सा प्रोसेस बताएं मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा मेन बेसिक्स होती है इसकी, क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल आपने सबसे पहले देखना होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है, मतलब कि आप जो बना रहे हैं उसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब वो क्या कहते हैं, उसमें हमारे में केमिकल्स आते हैं और क्या कहते हैं लोहे की आइटम आती हैं और क्या कहते हैं और छोटी चीज़ें आती हैं, नट बोल्ट वगैरह आते हैं, सॉल्यूशन आता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुजर रही होती हैं, आपके नज़रों में, आप घरों में देख के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी जब मैन्युफैक्चरिंग में जब वो चीज़ें आती हैं सारी इकट्ठी होकर, वो एक चीज़ बनाने के लिए वो हमें सारा कुछ एक फार्मूला तैयार करना पड़ता है। मतलब रबर्स के लिए हमने एक फार्मूला तैयार करना पड़ता है कि आपने जो प्रोडक्ट्स है उसमें हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, सारी चीज़ें देख के करनी पड़ती हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले फार्मूला जो तैयार करना पड़ता है, देखना पड़ता है उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है। कॉस्टिंग से मतलब ये है कि आप वो जो चीज़ तैयार कर रहे हैं, एक ये मेरी, इसमें आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी महंगी आएगी और इसमें थोड़ी सी लो आएगी। अब जो इसमें जो लो आएगी, ये है, समझ लीजिए, इस लो रेगुलर चीज़ बोली जाती है। रेगुलर मतलब कि हर जो ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है वो सबसे पहले इसको लाजमी बनाएगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास
से बाज मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास से थोड़ा लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, वो इसलिए फिर ये रेगुलर चीज़ें रख लेती हैं जो थोड़ी सी मतलब बेहतर क्वालिटी है, जो कहते हैं कि हमने उसके लिए। अब वो जो मैन्युफैक्चरिंग है, उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने आप जब कोई चीज़ बनाते हैं, सबसे पहले उसका हम क्या कहते हैं रेट निकालते हैं कि अगर हमें एक चीज़ है कोई पड़ती है, उसका वेट क्या है, मटेरियल बना के उसका मटेरियल का रेट निकालना होता है। रेट निकलता है वेट से, उसका उसमें चीज़ें क्या क्या डलती हैं, उसके अलग-अलग रेट्स होते हैं। अलग रेट से मतलब ये है कि आपके रबड़ का रेट क्या है, लोहे का रेट क्या है, पतरी का रेट क्या है, और क्या कहते हैं आपको उस पर लेबर कितनी पड़ रही है। अब वो चीज़ सारी एक दूसरे से मिलके जब वो चीज़ तैयार होती है, फिर हमें वो पर एक पीस का रेट निकलता है। अब वो एक रेट में उसमें हाँ एक और चीज़ भी है, जैसे आजकल के दौर में और पहले दौर में फ़र्क ये था कि पहले इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो थोड़ी सी कम थी, जिस वजह से हमें क्या कहते हैं कॉस्टिंग में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो हर 6 माह बाद 2 माह बाद आपको रेट बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बड़ी परेशान कौन होती है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बेसिक चीज़ है। हमारे क्या कहते हैं मशीनरी जितनी भी चलनी है, अब वो मशीनरी चलाने के लिए क्या कहते हैं हमें अब अच्छा हाँ एक और चीज़ है, हमें पेट्रोल की बहुत ज़रूरत होती है, डीजल की बहुत ज़रूरत होती है बाज़, क्योंकि पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये भी है कि लाइट चली जाती है, टाइमिंग है इसकी। हम क्या कहते हैं फिर उसको क्या कहते हैं अपनी अपनी मशीनरी को बंद नहीं कर सकते, जिस वजह से हमने क्या कहते हैं जनरेटर लगाने पड़ते हैं। और जब जनरेटर लगाते हैं उसमें डीजल भी डलता है। अब वो डीजल ये फिर सारा अच्छा एक और चीज़ है, जब ये सारी चीज़ें डलती है आपके रेट में फ़र्क आ जाता है चीज़ की, मैन्युफैक्चरिंग में आपके प्रोडक्ट्स में। तो ये चीज़ें सारी की सारी मिलाकर आपको बहुत ज़्यादा सर्वाइव करके फिर एक चीज़ तैयार होती है। देखने में आपको जब आप तो मैं आपको एक ये छोटा सा पीस है, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊंगा तो आपको ये छोटा सा एक पीस नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे अगर आप पीछे जाएंगे कि ये बन कैसे रहा है, इसके लिए आपको एक पूरा दिन दरकार है। कैसे दिन दरकार है कि इसका मटेरियल, इसका क्या कहते हैं इसके अंदर लेबर, इसके अंदर सारी चीज़ें। अच्छा एक और चीज़ है, पहले के दौर में जो मतलब कि होता था 20-30 साल पहले, मैं अपने पुराने अपने मतलब जो तजर्बा है उस लिहाज से आज जो पहुँचा हूँ वो यही है कि आजकल लोग ना थोड़ी सी इसके अंदर ना बनाने के तरीके में फ़र्क आ गया है। बन गई है चीज़, अब उसको बेचना है। हम दोनों कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी और ट्रेडिंग भी। पहले किया है मटेरियल बनाया, आइटम बनाई, बेच दी, कोई भी कर ले। अब हम ट्रेडिंग भी साथ कर रहे हैं। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि ट्रेडिंग में आपको एक नाम देना पड़ता है जो मार्केट में चलता है। आप देखेंगे आप उसमें अब हमारी ये आप बेसिक ये देखेंगे आप, अगर ये हमारा नाम है, अब ये बॉक्स जो बनाया ना, अब इसके ऊपर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाए, इसके लिए बड़ा लंबा प्रोसीजर है। लंबा प्रोसीजर ये है कि आपको बनाने के लिए अगर आप खुद बना सकते हैं एक बॉक्स तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज़्यादातर हम मैन्युफैक्चरर को ये चीज़ें हमें बाहर से बेल करनी पड़ती है। अब ये जो बंदा बॉक्स बना रहा है ये एक लहदा प्रोसीजर है। और जब वो बना के लाता है हम उसको फिर ये बताते हैं सारा कुछ, भाई ये जो आइटम है उसका नाम और पार्ट नंबर लिखना है। पार्ट नंबर दो तरह के होते हैं, एक पार्ट नंबर है मतलब कि आप पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं या आप अपने कंप्यूटराइज सिस्टम में कर रहे हैं, वो तो कोई इशू नहीं है, वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक होता है पार्ट नंबर जो एक्चुअल इसका नाम है। पार्ट नंबर मतलब ये जो पार्ट ये चीज़ है इसका नाम है। आप दुनिया में जब भी पार्ट नंबर गूगल्स पे सर्च करेंगे, जब पार्ट नंबर आपको वही चीज़ यूरोप में बैठ के नज़र आएगी, वही चीज़ आपको क्या कहते हैं मिडिल ईस्ट में नज़र आएगी यार, उसमें वो पार्ट वो हमें दोनों देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो बाहर से आते हैं, वो हमें हमारा पाकिस्तानी। अब मेरे एक मिसाल है, ये एक प्रोडक्ट्स है कल्टस की। अब कल्टस का ये एक्सल का बूट है। अब इसने हमें मेरे पास जो क्या कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम है उस पर मेरा कोड है 00632। अब 00632 जो मेरा कोड है ये मेरा कंप्यूटर का सिस्टम है, लेकिन इसके आप नीचे थोड़े से देखेंगे आपको इस पे पार्ट नंबर लिखा हुआ 4411878012। ये वो पार्ट नंबर है जो आप अगर आप अपने गूगल्स पे मारेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पूरी दुनिया में पता लग जाएगा कि ये पार्ट नंबर ये चीज़ है क्या। वो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है। दोनों ये इस्तेमाल होती हैं ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग में और चीज़ें होती हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि दोनों कर रहे हैं। अब मैं वो बताया मुझे 20 साल से पहले क्या होता था कि अब हम ये खुला पीस बेचते थे, इसका पहचान नहीं था, बस ये पता था कि ये इस घड़ी क्या है। 20 साल के अंदर हमने जो आजकल की जिद्दत है कि भाई लोग आते हैं, जिस तरह आप किसी मॉल्स में जाते हैं, आपको क्या कहते हैं रेट पूछने नहीं पड़ता, कोई नहीं होता, आप उसका क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स का नाम पढ़ते हैं, हर चीज़ आते हैं और कंप्यूटर पे उसका बिल बना लेते हैं, इनवॉइस बन जाती है, आपको टेंशन नहीं है। आपको ये वक्त के साथ साथ हमने ये चीज़ें सीखी कि हम आपको ट्रेडिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क क्या है,
अब फ़र्क हमने खुद निकालना होता है, हमने अपना रेट देना होता है, कस्टमर को दोनों लिहाज से बेहतर करना होता है। कुछ कस्टमर हमारे ऐसे हैं कि जो हमारे से कहते हैं कि यार ये आप अपना नाम के अलावा बनाए, वो फिर हमारे अपना पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, उसमें फिर हम आपको उसको ये अपना नाम और ये नहीं देते। हाँ, ये जो अंदर का मटेरियल है वो हमें मालता है, वो हमें दे दो, हम उसको उसके लिए भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह का शुक्र हमारा मशीनरी है, हमारे पास मटेरियल है, हम लोगों के साथ साथ चलते हैं। क्योंकि देखो हमारा हमने सिर्फ हमारी इतनी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि चीज़ें बिकने की या जो भी मामला है कि इतनी है कि हम मार्केट्स में लोगों के नाम से भी बना के दे रहे हैं। अगर हाँ हम सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे होते तो उसमें फिर ये होता था कि बस ये यार अब हम एक क्या कहते हैं बस अपना नाम बेचना सिर्फ एक ही है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आप जब आप करते हो उसमें आपको हर चीज़ तैयार करनी पड़ती है। मतलब कि आपको किसी और आया कि यार हमें कोई चीज़ बना के दें, हम अल्हम्दुलिल्लाह बना देते हैं। क्यों? अब जैसे एक मिसाल है, आपको नई गाड़ी आई है, आप कोई बिल्कुल 2023 में कोई नई गाड़ी आई है। अब 2023 में नई गाड़ी अभी पहले हमने तो नहीं देखी थी, कंपनी ने बना के भेजी है। तो उसका फिर हम जब क्या कहते हैं देखते हैं उसके ऊपर मतलब वर्क करते हैं, पता लगता है कि हमें उसमें हासिल क्या हुआ है, क्या हासिल होता है। जैसे हमारी प्रोडक्ट्स है, ये बूट्स, होस पाइप्स हैं, माउंटिंग्स हैं और रबर्स की इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि आपको पता लगेगा कि यार वो क्या कहते हैं, वो हम खुद ढूंढते हैं। अब जो एक मसाला इंजन्स का सामान बनाते हैं या कोई दूसरी चीज़ें बनाते हैं, हमें नहीं उस चीज़ों का पता लगता। हम मतलब जो कहते हैं ना कि डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होता है ना, वो सिर्फ डॉक्टर वो उसी मर्ज को उसी जगह से चेक करता है जो उसको आता है। हम गाड़ी को नहीं आता है, सबसे पहले हम उसको ये देखते हैं कि इसको चिमटा बुश कौन से लगने हैं, सस्पेंशन जिसको बोलते हैं हम। चिमटा बुश में एक पाकिस्तान की एक ज़ुबान है, हम पाकिस्तान में हर चीज़ को चिमटा बुश, लेकिन इसको सस्पेंशन बुश कहते हैं, कोई टलिंग बुश कहता है। इस तरीके से इसके मुख्तलिफ नाम हैं। लेकिन वो मुख्तलिफ नाम हम क्या कहते हैं एक दूसरे को आसानी समझने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए होते हैं। अब वो कैसे हासिल होती हैं कि जैसे आप एक मिसाल है, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, कोई दुपट्टा कहता है, कोई कुछ कहता है, लेडीज़ के उसमें चले जाएं, कोई हर चीज़ के हर काम में फ़र्क होता है। जब हम अपने इस 2023 में जब आप गाड़ी नहीं आई है, लॉन्च हुई है, उसको सबसे पहले हम देखेंगे यार हम कि यार इसमें एक्सल वुड कौन सा डलता है, सस्पेंशन वुड कौन सा डल रहा है। अच्छा, अब उसका क्या होता है, हमारे ऊपर डिमांड उस दिन नहीं आती जिस टाइम कोई चीज़ प्रोडक्ट तैयार होती है। वो कैसे पता लगती है, जब वो चीज़ खुलती है महीने बाद, 6 महीने बाद जब वो खुलती है, तो सबसे पहले हम उसको क्या कहते हैं देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेड जो है हमने उसको बनाना है, कैसे बनाना है। अब उसकी सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग मतलब वो जो उसके अंदर से पीस निकला है उसको हम पकड़ते हैं। उसका सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें सबसे पहले हमें ये होता है कि अब इसको ये देखें यार हमसे ये बन जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं बना सकते। हम उसके सबसे पहले देखते हैं साइज़, देखते हैं उसका साइज़ क्या है। जैसे सस्पेंशन में उसमें साइज़ देखे जाते हैं। फिर उसमें देखते हैं क्या कहते हैं हमें मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एक पाकिस्तान में बैठे हैं, हमें नहीं पता कि बाहर की दुनिया जो क्वालिटीज़ की बना रही है गाड़ियाँ, वो किस तरह जब वो यहाँ पाकिस्तान में आती है, यहाँ के यहाँ ओपन होती हैं, फिर हमें उस चीज़ के बारे में पता लगता है कि यार ये जो चीज़ है ये हम बना पाते हैं और हमने बनाना है, और अल्लाह का शुक्र हम बनाते हैं। जब वो खुलती है फिर हम क्या कहते हैं और बड़े चीज़ें आती हैं। हाँ, एक और चीज़ होती है कि आपको कुछ चीज़ें आपको जल्द से नहीं समझ लगती। मतलब कुछ ऐसे हमारा काम है लोहे का और रबड़ का, कुछ ऐसी चीज़ें बीच में प्लास्टिक आ जाता है, लेकिन हम फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हम कामयाब होते हैं। 2002 से लेकर अब तक कई ऐसी गाड़ियाँ आई हैं कुछ जो हमने कहीं ऐसी कि हमने उनके नाम भी सुनते हैं, हमने किसी के जिस तरह के मिसाल किसी के पर्सन के नाम है उस तरह होते हैं हम, लेकिन इस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नाम से भी बना रहे हैं, अपनी ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई हमारे पास बाहर से कस्टमर आ जाता है कि यार मैंने अपने नाम से बनानी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बना के दे देते हैं। क्यों? उसकी वजह कि हम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मैन्युफैक्चर हैं, और उसके अलावा मैन्युफैक्चर के अलावा हम ट्रेडिंग भी करते हैं। दोनों चीज़ें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी चल रही है। और आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। दोनों अलग चीज़ें वो इस वजह से कि आप एक ट्रेडिंग में आप एक अपना नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही सिस्टम से जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ये चीज़ें बहुत फ़र्क है। मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या कहते हैं हर चीज़ बना सकते हो और जो भी मर्ज़ी नाम दे सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। आप एक जगह नहीं, आप लोगों को नाम से भी बना सकते हो क्योंकि आपके पास मशीनरी अल्हम्दुलिल्लाह बना सकते हो। लेकिन क्या कहते हैं आप जो क्या कहते हैं अपने ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें आपको एक नाम देना पड़ता है ताकि आपको कल को कोई चीज़ की क्या कहते हैं गुडविल मिले या कोई चीज़ पता हो कि यार ये हमारी ये जो प्रोडक्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। सर इसका थोड़ा सा प्रोसेस बताएं मैन्युफैक्चरिंग का।
मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा मेन बेसिक्स होती है इसकी, क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल आपने सबसे पहले देखना होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है, मतलब कि आप जो बना रहे हैं उसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब वो क्या कहते हैं, उसमें हमारे में केमिकल्स आते हैं, और क्या कहते हैं लोहे की आइटम आती हैं, और क्या कहते हैं और छोटी चीज़ें आती हैं, नट बोल्ट वगैरह आते हैं, सॉल्यूशन आता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुजर रही होती हैं, आपके नज़रों में, आप घरों में देख के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी जब मैन्युफैक्चरिंग में जब वो चीज़ें आती हैं सारी इकट्ठी होकर, वो एक चीज़ बनाने के लिए वो हमें सारा कुछ एक फार्मूला तैयार करना पड़ता है। मतलब रबर्स के लिए हमने एक फार्मूला तैयार करना पड़ता है कि आपने ये जो प्रोडक्ट्स है उसमें हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, सारी चीज़ें देख के करनी पड़ती हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले फार्मूला जो तैयार करना पड़ता है, देखना पड़ता है उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है। कॉस्टिंग से मतलब ये है कि आप वो जो चीज़ तैयार कर रहे हैं, एक ये मेरी, इसमें आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी महंगी आएगी और इसमें थोड़ी सी लो आएगी। अब जो इसमें जो लो आएगी, ये है, समझ लीजिए, इस लो रेगुलर चीज़ बोली जाती है। रेगुलर मतलब कि हर जो ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है वो सबसे पहले इसको लाजमी बनाएगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से, बाज मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास से थोड़ा लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, वो इसलिए फिर ये रेगुलर चीज़ें रख लेती हैं जो थोड़ी सी मतलब बेहतर क्वालिटी है, जो कहते हैं कि हमने उसके लिए। अब वो जो मैन्युफैक्चरिंग है, उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने, आप जब कोई चीज़ बनाते हैं, सबसे पहले उसका हम क्या कहते हैं रेट निकालते हैं कि अगर हमें एक चीज़ है कोई पड़ती है, उसका वेट क्या है। मटीरियल बना के उसका मटीरियल का रेट निकालना होता है, रेट निकलता है वेट से, उसका उसमें चीज़ें क्या क्या डलती हैं, उसके अलग-अलग रेट्स होते हैं। अलग रेट से मतलब ये है कि आपके रबड़ का रेट क्या है, लोहे का रेट क्या है, पतरी का रेट क्या है, और क्या कहते हैं आपको उस पर लेबर कितनी पड़ रही है। अब वो चीज़ सारी एक दूसरे से मिलके जब वो चीज़ तैयार होती है, फिर हमें वो पर एक पीस का रेट निकलता है। अब वो एक रेट में, उसमें हाँ एक और चीज़ भी है, जैसे आजकल के दौर में और पहले दौर में फ़र्क ये था कि पहले इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो थोड़ी सी कम थी, जिस वजह से हमें क्या कहते हैं कॉस्टिंग में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो हर 6 माह बाद, 2 माह बाद आपको रेट बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बड़ी परेशान कौन होती है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बेसिक चीज़ है। हमारे क्या कहते हैं मशीनरी जितनी भी चल रही हैं, अब वो मशीनरी चलाने के लिए क्या कहते हैं हमें, अब अच्छा हाँ एक और चीज़ है, हमें पेट्रोल की बहुत ज़रूरत होती है, डीजल की बहुत ज़रूरत होती है बाज़, क्योंकि पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये भी है कि लाइट चली जाती है, टाइमिंग है इसकी। हम क्या कहते हैं फिर उसको क्या कहते हैं अपनी मशीनरी को बंद नहीं कर सकते, जिस वजह से हमने क्या कहते हैं जनरेटर लगाने पड़ते हैं। और जब जनरेटर लगाते हैं उसमें डीजल भी डलता है। अब वो डीजल ये फिर सारा, अच्छा एक और चीज़ है, जब ये सारी चीज़ें डलती है आपके रेट पे फ़र्क आ जाता है चीज़ की, मैन्युफैक्चरिंग में, आपकी प्रोडक्ट्स में। तो ये चीज़ें सारी की सारी मिलाकर आपको बहुत ज़्यादा सर्वाइव करके फिर एक चीज़ तैयार होती है। देखने में आपको, जब आपको मैं आपको ये छोटा सा पीस है, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊंगा तो आपको ये छोटा सा एक पीस नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे अगर आप पीछे जाएंगे कि ये बन कैसे रहा है, इसके लिए आपको एक पूरा दिन दरकार है। कैसे दिन दरकार है कि इसका मटेरियल, इसका क्या कहते हैं, इसके अंदर लेबर, इसके अंदर सारी चीज़ें। अच्छा एक और चीज़ है, पहले के दौर में जो मतलब कि होता था 20-30 साल पहले, मैं अपने पुराने अपने मतलब जो तजर्बा है उस लिहाज से आज जो पहुँचा हूँ, वो यही है कि आजकल लोग ना थोड़ी सी इसके अंदर ना बनाने के तरीके में फ़र्क आ गया है। बन गई है चीज़, अब उसको बेचना है। हम दोनों कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी और ट्रेडिंग भी। पहले किया है मटेरियल बनाया, आइटम बनाई, बेच दी, कोई भी कर ले। अब हम ट्रेडिंग भी साथ कर रहे हैं। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि ट्रेडिंग में आपको एक नाम देना पड़ता है जो मार्केट में चलता है। आप देखेंगे, आप उसमें, अब हमारी ये आप बेसिक ये देखेंगे आप, अगर ये हमारा नाम है, अब ये बॉक्स जो बनाया ना, अब इसके ऊपर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाए, इसके लिए बड़ा लंबा प्रोसीजर है। लंबा प्रोसीजर ये है कि आपको बनाने के लिए, अगर आप खुद बना सकते हैं एक बॉक्स तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज़्यादातर हम मैन्युफैक्चरर को ये चीज़ें हमें बाहर से बेल करनी पड़ती है। अब ये जो बंदा बॉक्स बना रहा है, ये एक लहदा प्रोसीजर है। और जब वो बना के लाता है, हम उसको फिर ये बताते हैं सारा कुछ, भाई ये जो आइटम है उसका नाम और पार्ट नंबर लिखना है। पार्ट नंबर दो तरह के होते हैं, एक पार्ट नंबर है मतलब कि आप पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं या आप अपने कंप्यूटराइज सिस्टम में कर रहे हैं, वो तो कोई इशू नहीं है, वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक होता है पार्ट नंबर जो एक्चुअल इसका नाम है। पार्ट नंबर मतलब ये चीज़ है, इसका नाम है। आप दुनिया में जब भी पार्ट नंबर गूगल्स पे सर्च करेंगे, जब पार्ट नंबर को वही चीज़
यूरोप में बैठ के नज़र आएगी, वही चीज़ आपको क्या कहते हैं मिडिल ईस्ट में नज़र आएगी, यार उसमें वो पार्ट है वो हमें दोनों देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो बाहर से आते हैं, वो हमें हमारा पाकिस्तानी, अब मेरे एक मिसाल है, ये एक प्रोडक्ट्स है कल्टस की। अब कल्टस का ये एक्सल का बूट है, अब इसने हमें, मेरे पास जो क्या कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम है उस पर मेरा कोड है 00632। अब 00632 जो मेरा कोड है ये मेरा कंप्यूटर का सिस्टम है, लेकिन इसके आप नीचे थोड़े से देखेंगे आपको इस पे पार्ट नंबर लिखा हुआ 4411878012। ये वो पार्ट नंबर है जो आप अगर आप अपने गूगल्स पे मारेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पूरी दुनिया में पता लग जाएगा कि ये पार्ट नंबर ये चीज़ है क्या। वो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है। दोनों ये इस्तेमाल होती हैं ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग में और चीज़ें होती हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि दोनों कर रहे हैं। हमें वो बताया, मुझे 20 साल में 20 साल से पहले क्या होता था कि अब हम ये खुला पीस बेचते थे, इसका पहचान नहीं था, बस ये पता था कि ये इस घड़ी क्या है। 20 साल के अंदर हमने जो आजकल की जिद्दत है कि भाई लोग आते हैं, जिस तरह आप किसी मॉल्स में जाते हैं, आपको क्या कहते हैं रेट पूछना ही नहीं पड़ता, कोई नहीं होता, आप उसका क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स का नाम पढ़ते हैं, हर चीज़ आते हैं और कंप्यूटर पे उसका बिल बना लेते हैं, इनवॉइस बन जाती है, आपको टेंशन नहीं है। आपको ये वक्त के साथ साथ हमने ये चीज़ें सीखी कि हम आपको ट्रेडिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क क्या है, अब फ़र्क हमने खुद निकालना होता है, हमने अपना रेट देना होता है, कस्टमर को दोनों लिहाज से बेहतर करना होता है। कुछ कस्टमर हमारे ऐसे हैं कि जो हमारे से कहते हैं कि यार ये आप अपना नाम के अलावा बनाए, वो फिर हमारे अपना पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, उसमें फिर हम आपको उसको ये अपना नाम और ये नहीं देते, हाँ ये जो अंदर का मटेरियल है वो हमें मालता है वो हमें दे दो, हम उसको उसके लिए भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह का शुक्र हमारा मशीनरी है, हमारे पास मटेरियल है, हम लोगों के साथ साथ चलते हैं। क्योंकि देखो हमारा हमने सिर्फ हमारी इतनी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मतलब चीज़ें बिकने की है जो भी मामला है कि इतनी है कि हम मार्केट्स में लोगों के नाम से भी बना के दे रहे हैं। अगर हाँ हम सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे होते तो उसमें फिर ये होता था कि बस ये अब हम एक क्या कहते हैं बस अपना नाम बेचना सिर्फ एक ही है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आप जब आप करते हो उसमें आपको हर चीज़ तैयार करनी पड़ती है। मतलब कि आपको किसी और आया कि यार हमें कोई चीज़ बना के दे, हम अल्हम्दुलिल्लाह बना देते हैं। तो अब जैसे एक मिसाल है, आपको नई गाड़ी आई है, आप कोई बिल्कुल 2023 में कोई नई गाड़ी आई है, अब 2023 में नई गाड़ी अभी पहले हमने तो नहीं देखी थी, कंपनी ने बना के भेजी है, तो उसका फिर हम जब क्या कहते हैं देखते हैं उसके ऊपर मतलब वर्क करते हैं, पता लगता है कि हमें उसमें हासिल क्या हुआ है, क्या हासिल होता है। जैसे हमारी प्रोडक्ट्स है ये बूट्स, होस पाइप्स हैं, माउंटिंग्स हैं और रबर्स की इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि आपको पता लगेगा कि यार वो क्या कहते हैं वो हम खुद ढूंढते हैं। अब जो एक मसाला इंजन्स का सामान बनाते हैं या कोई दूसरी चीज़ें बनाते हैं, हमें नहीं उस चीज़ों का पता लगता। हम मतलब जो कहते हैं ना कि डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होता है ना, वो सिर्फ डॉक्टर वो उसी मर्ज को उसी जगह से चेक करता है जो उसको आता है। हम गाड़ी को नहीं आता है, सबसे पहले हम उसको ये देखते हैं कि इसको चिमटा बुश कौन से लगने हैं, सस्पेंशन जिसको बोलते हैं हम। चिमटा बुश में एक लो पाकिस्तान की एक ज़ुबान है, हम पाकिस्तान में हर चीज़ को चिमटा बुश, लेकिन इसको सस्पेंशन बुश कहते हैं, कोई टर्लिंग बुश कहता है, इस तरीके से इसके मुख्तलिफ नाम हैं। लेकिन वो मुख्तलिफ नाम हम क्या कहते हैं एक दूसरे को आसानी समझने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए होते हैं। अब वो कैसे हासिल होती हैं कि जैसे आप एक मिसाल है, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, कोई दुपट्टा कहता है, कोई कुछ कहता है, लेडीज़ के उसमें चले जाएं, कोई हर चीज़ के हर काम में फ़र्क होता है। जब हम अपने इस 2023 में जब आप गाड़ी नहीं आई है, लॉन्च हुई है, उसको सबसे पहले हम देखेंगे यार हम कि यार इसमें एक्सल बूट कौन सा डरता है, सस्पेंशन बूट कौन सा डर रहा है। अच्छा, अब उसका क्या होता है, हमारे ऊपर डिमांड उस दिन नहीं आती जिस टाइम कोई चीज़ प्रोडक्ट तैयार होती है। वो कैसे पता लगती है, जब वो चीज़ खुलती है महीने बाद, 6 महीने बाद जब वो खुलती है, तो सबसे पहले हम उसको क्या कहते हैं देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेड जो है हमने उसको बनाना है, कैसे बनाना है। अब उसकी सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग मतलब वो जो उसके अंदर से पीस निकला है उसको हम पकड़ते हैं। उसका सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें सबसे पहले हमें ये होता है कि अब इसको ये देखें यार हमसे ये बन जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं बना सकते। हम उसके सबसे पहले देखते हैं साइज़, देखते हैं उसका साइज़ क्या है। जैसे सस्पेंशन में उसमें साइज़ देखे जाते हैं, फिर उसमें देखते हैं क्या कहते हैं हमें मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एक पाकिस्तान में बैठे हैं, हमें नहीं पता कि बाहर की दुनिया जो क्वालिटीज़ की बना रही है गाड़ियाँ, वो किस तरह जब वो यहाँ पाकिस्तान में आती है, यहाँ के यहाँ ओपन होती हैं, फिर हमें उस चीज़ के बारे में पता लगता है कि यार ये जो चीज़ है ये हम बना पाते हैं और हमने बनाना है, और अल्लाह का शुक्र हम बनाते हैं। जब वो खुलती है फिर हम क्या कहते हैं और बड़े चीज़ें आती हैं। हाँ, एक और चीज़ होती है कि आपको कुछ चीज़ें आपको जल्द से नहीं समझ लगती। मतलब कुछ ऐसे हमारा काम है लोहे का और रबड़ का, कुछ ऐसी चीज़ें बीच में प्लास्टिक आ जाता है, लेकिन हम फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हम कामयाब होते हैं। 2002 से लेकर अब तक कई ऐसी गाड़ियाँ आई हैं कुछ जो हमने कहीं ऐसी कि हमने उनके नाम भी सुनते हैं, हमने किसी के जिस तरह के मिसाल किसी के पर्सन के नाम है उस तरह होते हैं हम, लेकिन इस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नाम से भी बना रहे हैं, अपनी ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई हमारे पास बाहर से कस्टमर आ जाता है कि यार मैंने अपने नाम से बनानी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बना के दे देते हैं। क्यों? उसकी वजह कि हम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मैन्युफैक्चर हैं और उसके अलावा मैन्युफैक्चर के अलावा हम ट्रेडिंग भी करते हैं। दोनों चीज़ें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी चल रही है। और आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। दोनों अलग चीज़ें वो इस वजह से कि आप एक ट्रेडिंग में आप एक अपना नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही सिस्टम से जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ये चीज़ें बहुत फ़र्क है। मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या कहते हैं हर चीज़ बना सकते हो और जो भी मर्ज़ी नाम दे सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। आप एक जगह नहीं, आप लोगों को नाम से भी बना सकते हो क्योंकि आपके पास मशीनरी अल्हम्दुलिल्लाह बना सकते हो। लेकिन क्या कहते हैं आप जो क्या कहते हैं अपने ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें आपको एक नाम देना पड़ता है ताकि आपको कल को कोई चीज़ की क्या कहते हैं गुडविल मिले या कोई चीज़ पता हो कि यार ये हमारी ये जो प्रोडक्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है। सर अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ तो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? अच्छा, मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बताया है कि आपने डिसाइड करना है अपनी लाइफ से कि आप अपने मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं या ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं। दोनों के तजर्बे में फ़र्क है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में अगर जाना चाहते हैं तो उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग में भी कोई मुश्किल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में ये है कि आपके पास थोड़ी सी चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरह थोड़ी सी चीज़ों से मतलब ये है कि मशीनरी होनी चाहिए जो आप बनाना चाहते हैं, आपके पास वो रिक्वायरमेंट पूरी है। मटेरियल कोई ज़रूरत नहीं होती, मटेरियल हर जगह से मिल सकता है, अवेल होता है, अच्छा बुरा सब मिल जाता है। और अगर आपने क्या कहते हैं मशीनरी है, आप सारी चीज़ें कर सकते हो। हाँ, आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, फिर ट्रेडिंग में आपको एक मेरे मुताबिक जो मैंने मतलब कि अपने तजर्बे से मैं बता सकता हूँ या अच्छा बुरा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। सबसे पहले आपको एक अपने ट्रेडिंग में अपना नाम देना होता है ताकि कल को आपको पता हो कि कल को इसकी जो आपको है ना फीडबैक जो है पता लगता है कि हाँ यार ये जो आपकी पीजीआर गोल्ड है या कोई और प्रोडक्ट्स है आपके किस नाम से चल रही है और उसकी वैल्यू क्या है। वो आपको कैसे पता लगता है? जब आपके पास कस्टमर दोबारा रिटर्न होके आता है कि हाँ भाई यार ये मुझे वही चीज़ दो यार जो आपने लास्ट टाइम दी थी, ये ट्रेडिंग में है। ये आपको एक नाम देना पड़ता है, आप नाम देते हो फिर उस तरीके से सारे मामलात करते हो, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक और नाम अच्छा एक और चीज़ भी है, नाम वही देना पड़ता है जैसा ऑटो पार्ट्स है, ऑटो पार्ट्स में उसी लेवल के उसी के राउंड अबाउट जो घूमता है नाम उस तरह दिया जाता है ताकि उस चीज़ को क्या कहते हैं आप जल्दी एक बंदा ना पिक कर सके कि यार हमें ऑटो पार्ट्स में गए हैं, हमें क्या चीज़ है। जैसे एक मिसाल है ड्राइव, एक नाम है, छोटा सा ड्राइव नाम है। अब ड्राइव आप दोनों तरफ से आ जाता है। अब वो नाइव किसी को ड्राइव जो भी अगर ऑटो पार्ट्स का नाम जेन में आता है ड्राइव, इस तरीके से और चीज़ें एक्सल ये बेशुमार ऐसे नाम, लेकिन लेना वो होता है कोई अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एक नाम दो। बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई अच्छा नाम दे दो और अच्छी प्रोडक्ट्स जब डालोगे तो आपको उसका फीडबैक भी अच्छा होगा और आपको उससे पता लगेगा कि आपने भाई मेहनत की है या आप जो कर रहे हो मेहनत। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, कोई बात नहीं सर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे।